Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. There are four questions which are based on integration topic, and these questions comes in a Jharkhand board exam. It means the final exam. Let's see how to solve these types of questions in a exam and how we can solve, and which process or which steps are taken, किस किस स्टेप्स को और किस किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, इंप्लाइज दे देंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस का पावर 4x dx। इसके बाद यहां पर एक चेंजेस आएगा, इस चेंजेस को हम लोग को क्या करना है, सीखना है कि कैसे किस तरीके से हम लोग चेंजेस को लाएंगे। कोस का पावर 2x का होल 2x, क्लियर। इसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको यहां पर रीजन आपको देना है। यहां पर क्या रीजन होगा इस चीज को देखिएगा, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है इस स्टेप में। ये क्या जाएगा, 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, नीचे में आपका 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 को बाहर निकालते हैं। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस कोस 2x का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 कोस 2x dx। इतना बात समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत ही आसान है, कैसे करना है स्टेप्स को बस ध्यान देना। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा cos 2x। इसमें हम लोग क्या करना है, चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, अब देखिए चेंजेस क्या करना है इस चीज को समझिए, फिर से यूटिलाइज करेंगे। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो एक चीज इस फॉर्मूला पे ध्यान दें, यहां पर जब दो गुना हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, एक गुना हो रहा है। और तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ एक गुना हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करेंगे तब जाके यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना होगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। यहाँ एंगल क्या है, x है, तब जाके यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, 2x हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल 2x करेंगे तभी तो यहाँ 4x होगा, क्यों, अरे यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ, cos 2x। क्लियर, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स cos 2x। ये सब चेंजेस थोड़ा करना है जो कि एग्जाम में आपको लिखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल में फुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो मार्क्स होता है वो स्टेप वाइज होता है, हर एक स्टेप पे मार्क्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/4। अब देखिए ब्रैकेट, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि उस स्क्वायर का तो वैल्यू है ये। अब देखो यहां पर क्या होगा, 1/4 1/2 सॉरी 1/2 प्लस cos 4x बाय 2। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं और यहां से हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट 2 cos 2x
बहुत ही आसान है। अब हम लोग आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बस और एक सिंगल स्टेप होगा। 1/4 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 2x dx। अब आंसर आ गया I इक्वल टू 1/4। इसके इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा। यहां पर देखो बात समझो क्या होता है, 3/2 कांस्टेंट अब बाहर निकलेगा। इसको अच्छा और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, हालांकि एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं था, फिर भी आपको समझाने के लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, अदरवाइज एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। अब यहां से रिजल्ट निकल जाएगा I इक्वल टू 1/4 3/2x। यहाँ x लिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि dx है इसलिए x हो गया, प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो यहाँ क्या होगा साइन 4x, और यहाँ पर 4 है इसलिए डिवाइड में क्या डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड कैसे होता है इस चीज को भी बताएंगे, बस जस्ट वेट एंड वॉच। डिवाइड बाय 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 3/2x प्लस साइन 4x बाई 8 प्लस साइन 2x प्लस c। अब देखिए यहां पर आपका क्या है रीजन, cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x प्लस c। दूसरा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर अभी फिलहाल इंटीग्रेशन किए, और यहां पर देखिए ये तो इंटीग्रेशन, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा sin 4x होगा। और दूसरा क्या था इंटीग्रेशन में, पहले उसको इंटीग्रेशन कर लिए और फिर क्या होगा यहाँ डिवाइड, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होता है डिवाइड होता है। क्लियर। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा और अपने तरीके का बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चारों का चारों क्वेश्चन अपने तरीके का बेस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा है, इसको हम लोग आइलेट का यूज करेंगे। यहां से भी देखिए आइलेट का हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। आपको पता है साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इसको अगर t कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। देयरफॉर dx इक्वल टू क्या होगा dt इनटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। इतना आने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहां से देखिए एक चेंज करते हैं, x इक्वल टू क्या होगा साइन t, क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह में क्या पुट हो जाएगा साइन t, ठीक है। और साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है t है, ठीक है। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx के जगह में क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए वैल्यू क्या है दिस वन, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ये कैंसिल आउट हो गया, आपका इक्वेशन बन गया t डॉट साइन t dt। अब आपको यूज करना है आइलेट। क्या यूज करना है, आइलेट।
आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स। एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले क्या है? अलजेब्रा आ रहा, तो अलजेब्रा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इसके बाद आ रहा, तो ये सेकंड फंक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है वो पहले बाहर चला जाता है, सेकंड फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेट होता है। तो टी बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन dt माइनस इंटीग्रेशन अंडर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है? t है, dt एंड हियर dt। I इक्वल टू टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस टी होता है। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, कोस टी माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, तो साइन टी का वैल्यू क्या था? माइनस कोस टी होगा, और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा dt। तो यहाँ देखिए ये माइनस को हटा के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। I इक्वल टू माइनस टी कोस टी प्लस, अब देखो कोस टी यहाँ पर, तो कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टी प्लस सी। दिस इज द आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे? टी का वैल्यू क्या है? पुट कर लो, साइन इनवर्स एक्स कोस टी का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी का क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस जगह में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भी आंसर है, अदरवाइज हम लोग इसको और चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं उस चीज को यहाँ देखिए, आंसर यहाँ पर भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट, और देखिए कोस है ना, कोस, तो कोस को साइन इनवर्स है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कोस के टर्म में लाना पड़ेगा। और कोस के टर्म में लाने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज वहां तक में भी आंसर है। दूसरा फॉर्मूला एक पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो साइन इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर पुट कर लो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लो? साइन और साइन इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होता है? एक्स होगा। क्यों होगा? ये इसका फॉर्मूला ही होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा होता है, तो दिस। और यहाँ पर आप चेंज नहीं भी करते तो बात बनेगा। और एक चीज यहाँ पर बताइए, अच्छा इसको हम लोग चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर cos पाई बाई टू माइनस समथिंग, तो cos पाई बाई टू एक अदर फॉर्मूला यहाँ पर है, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है कि नहीं होता है? सॉरी, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है ना। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या होगा? साइन, लेकिन यहाँ पर फंक्शन थीटा कितना है? दिस प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अदरवाइज आंसर यहीं तक है, यहाँ पर भी आंसर है। क्लियर? नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वन सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत ही अपने तरह का बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है। 1 to 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, e का पावर 2x dx होता है। तो सबसे पहले करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले i implies that is equal to integration 1 by 2 1 plus x minus 1 by 2
एक्स स्क्वायर ई का पावर 2x dx। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेट करना होगा, लेट ई का पावर x इक्वल टू टी, ये मानना पड़ेगा। सॉरी, ई का पावर x नहीं, यहाँ पर इस चीज को x मानना होगा, 2x इक्वल टू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 dx, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, देन dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये इतना चीज आ गया, तो एक चीज यहाँ पर आप समझिए, x यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट कितना है 1 है, अपर लिमिट कितना है 2 है। अगर x इक्वल टू 1 अगर है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2x है ना, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, लोअर लिमिट कितना होगा 2 होगा, और x इक्वल टू कितना है 2 है अपर लिमिट, तो यहाँ पर क्या होगा t इक्वल टू 2 इंटू 2 तो कितना होगा 4, क्योंकि इसी में ना वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 इंटू 2 4, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन, अब जो लोअर लिमिट 1 था वो किस में कन्वर्ट हो गया 2, लोअर लिमिट 2 है तो अपर लिमिट 2 है तो अपर लिमिट 4 में कन्वर्ट हो गया, और dx किस में कन्वर्ट हो गया dt में। तो इसका मतलब 1 बाय x का वैल्यू कितना है, यहां से निकल सकता है x का वैल्यू, x इक्वल टू टी बाई 2, यहाँ पर t दे देंगे, ऊपर क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और dx की जगह में क्या होगा dt बाय कितना आ जाएगा dt बाय 2, और यहाँ पर क्या है बच जाएगा e का पावर t। तो एक चीज बताओ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए तो कितना बचेगा 2i, ये जो 2 है नीचे में 1/2 बाहर निकला, और ये ऊपर से जो 2 है, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा अब हम कॉमन ले लेते हैं, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर ई का पावर t dt। अब देखो ये t कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये इक्वेशन के फॉर्म में पूरी तरीके से क्लियर है, मतलब अब प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको क्या कर लिए अरेंज कर लिए। अब प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशल इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लेट इन दोनों फंक्शन में से एक ऐसा फंक्शन हम लोग चूज करेंगे, सपोज दैट f ऑफ x इक्वल टू 1/t हमने चूज किया, और अगर इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ऊपर में एक डेश लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है दिस। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, हम लोग दिखाएंगे कि कैसे होता है डिफरेंशिएशन, वो बाद में बताएंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ पर देखो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी में है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि i इक्वल टू e का पावर t इंटू 1/t, और ये डिफिनिट है इसलिए क्या होगा 1 2 ऊपर में 4, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट कितना है 4 है, लोअर लिमिट यहाँ पर है, और ये स्पेशल है, तो स्पेशल का केस क्या है इस चीज को समझिए। इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन e टू पावर x, अगर f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x dx अगर रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है e का पावर x f ऑफ x ये होता है। तो यहां पर आप देखो फंक्शन ये लिए f ऑफ x, और उसका डेरिवेटिव क्या है दिस है, तो क्या होगा e का पावर x दिस, तो इसी कंडीशन को ये लिखना पड़ेगा। अब इसका 4 e का पावर 4 t का पावर, तो हम लोग क्या लगाए 4 लगाए, उसके बाद इतना लगा 4 पहले हम लोग पुट किया अपर लिमिट में, अपर लिमिट में पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें भी 4 पुट करेंगे, 4 1/4, उसके बाद माइनस अपर लिमिट सारा लगाने के बाद लोअर लिमिट में फिर से हम लोग क्या लगाएंगे माइनस,
तो क्या होगा e का पावर कितना है 2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा e का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके एलसीएम ले लेंगे 4, तो क्या होगा e का पावर 4 और यहाँ पर क्या होगा दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया 4 और यहाँ देखिए e का पावर 2 e का पावर 4, तो e का पावर 2 कॉमन हो जाएगा तो e का पावर 2 माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, ये क्लियर है। अब देखो उसका इंटीग्रेशन का वाला क्या कंफ्यूजन है, इस चीज को बताते हैं। इसका डिफरेंशिएशन जैसे f ऑफ x है यहाँ 1/t है तो t का रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दिस dt। तो यहाँ -1 है तो -1 बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा t -1 -1 t का पावर -2, तो क्लियर हो जाएगा -1 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो t स्क्वायर। तो यही चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। क्लियर, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, ये अपने तरीके का बेस्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यार ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट एक्सरसाइज से बिलोंग्स करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन π/6 π/3, और ये जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल का है 1 प्लस रूट अंडर 10x dx। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और यूज करके क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे i इज इक्वल टू π/6 π/3 dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना इसको कन्वर्ट करेंगे, 10x है ना तो 10x को हम लोग को पता है sin x बाई cos x, तो रूट अंडर sin x बाई cos x। तो i इक्वल टू क्या होगा π/6 π/3। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक ही स्टेप में हम बात कर देते खत्म कर देते। ऊपर में क्या चला जाएगा cos x हो जाएगा रूट अंडर, और नीचे में क्या होगा रूट अंडर cos x रूट अंडर sin x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप हम बंक कर दिया, डायरेक्ट हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है यूज द प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप इसको अब क्या करेंगे इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 मानने के बाद इस इक्वेशन 1 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज को देखते हैं। इसमें क्या होगा π/3 प्लस π/6 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस रूट अंडर sin π/3 π/6 माइनस x dx। और ये लिखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला का यूज करना a टू b इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। यहां पर हम डायरेक्ट हम लिख सकते थे क्योंकि π/3 प्लस π/6 का जब एलसीएम ले लेंगे, यहां पर देखो एलसीएम लेते हैं π/3 प्लस π/6, ये हम दिखाने के लिए उपयोग किए। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर पाई कितना होगा 3π/6। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा π/2 होगा। हम ले सकते थे बट आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग क्या किए वो बताया कि ऐसा होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दिए π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर प्लस यहाँ पर क्या है रूट अंडर साइन π/2 दिस माइनस एक्स। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे एक चीज बताओ, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है
अरे साइन थीटा होता है ना, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, x के टर्म में है तो क्या होगा, साइन x हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, x के टर्म में, तो x के टर्म में हम लोग लिख दिए इसको इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 था ना, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, i और i क्या था, 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये लोअर लिमिट है और ये क्या अपर लिमिट है। उस साइड में क्या था, रूट अंडर कोसेक्स था, डिवाइडेड बाई क्या था, रूट अंडर कोसेक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। यहां पर क्या, रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कोस एक्स। इसके आंसर जानते हैं किसके टर्म में होता है, पाई बाई 2 या ऐसे कुछ के टर्म में आता है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा, थोड़ा सा खाली फोकस कीजिएगा तो इजीली बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम देखो सेम होगा ना, रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। तो यहां से ऊपर क्या बचेगा, रूट अंडर कोस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा, 1 बचा dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x अपर लिमिट पाई बाई 3, लोअर लिमिट पाई बाई 6। देयरफॉर इसको क्लीन करते हैं बस। देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू, एक्स के जगह में पहले पाई बाई 3 पुट होगा, फिर माइनस का साइन लगता है, फिर पाई बाई 6 लगता है लोअर। अब क्या होगा, 2i, इसको एलसीएम ले लेंगे 6, 2 पाई माइनस पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 6। देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई, ये कितना है, 6 इंटू 2 कितना होगा, 2 है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कीप वाचिंग माय वीडियो and support me, and if this video is beneficial for you, then subscribe my channel and share the video. Thank you everyone, bye.